इतने सुंदर महल थे, सब जल के खाक हो गए, दीवारें ढह गई, तो बहुत खस्ता हालत हो गई। किसी ने सोचा ही नहीं इस बारे में कि ये डोगरा हेरिटेज है, इसके बारे में भी कुछ सोचना है, इसको मेंटेन करना है, कुछ करना है। सच्चाई ये है कि यहाँ की जो सरकारें थी उन्होंने जम्मू की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और जम्मू के लोगों की बदकिस्मती है कि ये ब्लैकमेल ही होते रहे कि खर्चे वाले डिपार्टमेंट तो बना दिए मगर बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस नहीं की, ये तो तबाह होती रही। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यू हैव टू डेवलप द प्लेस। आप यहाँ कुछ दोगे टूरिस्ट को तो वो आएगा यहाँ पर, आप यहाँ डेवलप ही नहीं करोगे तो क्या होगा। आज मैं मुबारक मंडी कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही है और सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट बन रहे हैं या रेनोवेशन जो है इस बिल्डिंग की हो रही है। तो ऐसे में जम्मू के लोगों को किस तरीके से फ़ायदा होगा या जम्मू के टूरिज़्म को ये रेनोवेशन या ये कंस्ट्रक्शन किस तरीके से राग़िब करेगी, उस पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ MP शर्मा जी मौजूद हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं, जिन्होंने जम्मू में अपना या इस मुबारक मंडी की अगर बात करते हैं यहाँ पर अपना बचपन बिताया है। तो बहुत शुक्रिया TSL के साथ जुड़ने के लिए शर्मा जी। जानना चाहूँगी कि ये मुबारक मंडी कम्प्लेक्स जो है वो बड़ी खस्ता हालत में था और अब चूँकि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है और जम्मू के लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ होने वाली है और आइंदा वक्त में हम देखेंगे कि जम्मू के लोगों को ये कहने के लिए होगा कि हमारे पास भी कुछ है दिखाने को, हेरिटेज को एक प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। तो किस तरीके से आप आम शहरी होने के नाते देखते हैं इसको? आम शहरी होने के नाते हम तो ये देखते हैं कि ये पुरानी मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे जो ओल्ड कल्चर है इसमें थी। सरकारें नई नई बनी, उनके पास बिल्डिंग्स नहीं थी, तो जब 47 के बाद आज़ाद हुआ देश तो यहाँ पर सरकारें बनी, सरकारों ने यहाँ पर अपने ऑफिस बना लिए और इनकी मेंटेनेंस ऐसे हुई कि बेड़ा गर्क ही हुआ यहाँ का। कोई उन्होंने नई कंस्ट्रक्शन अगर करी तो नए स्टाइल से करी, सीमेंट इससे वो वगैरह की, वो सब। अच्छा, नीचे इन्होंने ऑफिस खोल दिया था जालोजी माइनिंग का, जहाँ उनके केमिकल्स वगैरह पड़े रहते थे, तो केमिकल्स पे आग लग गई, बड़ी भयंकर आग लगी। इतने सुंदर महल थे, सब जल के खाक हो गए, दीवारें ढह गई, तो बहुत खस्ता हालत हो गई। किसी ने सोचा ही नहीं इस बारे में कि ये डोगरा हेरिटेज है, इसके बारे में भी कुछ सोचना है, इसको मेंटेन करना है, कुछ करना है। कुछ साल पहले पता नहीं किसके जहन में आया, कोई हमारी तरक्की के बारे में किसी ने सोचा, तो ये मुहिम चल पड़ी, भाई इसकी मेंटेनेंस करनी चाहिए, ये वो। तो ये स्टार्ट हुई है, पुराने काम है, आहिस्ता 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 चल रहे हैं। जब तक एक कंप्लीट होता है दूसरा टूटना शुरू हो जाता है। तो ये मेरा ख्याल है ये चलता ही रहेगा ऐसे। मगर इससे ये होगा कि हम लोगों को भी लगेगा भाई हमारा कुछ है, हमारा वजूद है यहाँ पर, कुछ हमारी भी संस्कृति है, बिल्कुल डोगरा कल्चर, कुछ कल्चर है, तारीख रही है। हाँ, तारीख रही है हमारी भी कुछ। तो आने वाली जनरेशन्स के भी लगेगा पता, भाई ठीक है यहाँ पर थे। आप कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान में, आप जयपुर ले लो, जयपुर में भी उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है अपना आमेर पैलेस। लोग जाते हैं, हम भी गए, देखते हैं वहाँ पर पुराना क्या था। वो ये यहाँ शूटिंग हुई थी मुग़ल आज़म की, वो शीश महल है, शीश महल में शूटिंग हुई थी, ये वो सब बताते हैं। यहाँ हमारे पास पहले बताने को था ही कुछ नहीं, और ये खंडर देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। अब दे आर ट्राइंग टू रिनोवेट इट और अपने वजूद में लाने की कोशिश कर रही है कि जैसे पहले था वैसा बनेगा तो नहीं, मगर फिर भी इनकी कोशिश है कि हम इसको बना के रखें। अच्छा शर्मा जी, एक चीज़ जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम देखते हैं कश्मीर के मुकाबले में, हम कश्मीर में देखते हैं बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और वहाँ पे टूरिस्ट का भी आना जाना बहुत है। तो क्या वजह है कि जम्मू की तरफ टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा राग़िब नहीं होता, अट्रैक्ट नहीं होता? क्या हमारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, या क्या ऐसी परेशानी? सच्चाई ये है कि यहाँ की जो सरकारें थी उन्होंने जम्मू की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, और जम्मू के लोगों की बदकिस्मती है
कि ये ब्लैकमेल ही होते रहे, कश्मीर के कारण ये ब्लैकमेल होते रहे कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, उनको जीतना है, उनको जीतना है। सब फैसिलिटी जो है ये उन्होंने उनको दी। तो आप क्या समझते हैं कि जम्मू को इग्नोर किया गया? जम्मू को इग्नोर किया गया। हर 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 उसमें हर स्फीयर में इनको इग्नोर किया गया। चाहे नौकरियां थी, चाहे डेवलपमेंट थी, चाहे कुछ थी। कुछ एक हुकूमतें अच्छी आई, जैसे बख्शी गुलाम मोहम्मद की हुकूमत थी, उसने बराबर का बांटा, डेवलपमेंट यहाँ भी करी, वहाँ भी करी। बाद में अब क्या बोलें, उसका कुछ बोलते भी अच्छा नहीं लगता। उन लोगों ने अपनी डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा सोचा, यहाँ ऑफिसेस बना दिए। जो आपको शुरू में बताया कि जो महल ख़राब हो गया ख़राब, उसको किया तो नया कंस्ट्रक्शन से किया। आप देखो कितने सुंदर सुंदर बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनकी, जस्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी। बिल्कुल। आप ऊपर से जाके देखो, आप लोगों कहाँ खड़े हैं हम, मगर उनका बेड़ा ही गर्क हो गया। यानी कि जम्मू में एक भी हम पुरानी तारीखी इमारत नहीं ऐसी देखते हैं जो बोसीदा ना हो गई हो, टूट ना गई हो, उसकी तरफ तवज्जो नहीं गई। नहीं, तवज्जो नहीं है। आप देखिए ये अमर महल बना हुआ है बाहर करण नगर साइड में। यहाँ पर क्योंकि महाराजा रहते थे, यहाँ लास्ट में जो हुकूमत करने वाले थे, राजा थे, वो वहाँ पर रहते थे, इसलिए मेंटेन्ड है। और ये आ गया था सरकार के पास। सरकार ने कहीं खोल दिया, यहाँ खोल दिया सेक्रेटेरिएट, जहाँ यह ऑफिस था, इसका फॉरेन ऑफिस था, मिलिट्री का हेडक्वार्टर था, वहाँ पर खोल दिया उन्होंने सेक्रेटेरिएट। अच्छा, पुरानी जो वो थी हमारी, क्या बोलते हैं ये, कोर्ट्स जो थी, वो इसके पीछे थी। अच्छा। जो जहाँ पर ग्रे हॉल बना हुआ था, कुछ राजाओं के यहाँ पर वो होते थे, फंक्शन वगैरह होते थे कुछ, उसको बना दिया था असेंबली हॉल। वो सामने बन गया था। और एक होता है राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा का दूसरा यहाँ का क्या होता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो सामने उधर बना दिया था इन्होंने काउंसिल। बहुत ज़्यादा दरबार खास था वो। दरबार खास। हाँ, ये दरबार आम इधर लगता था। हाँ, तो कहीं बना दिया इन्होंने इलेक्शन कमीशन का दफ्तर, कहीं बना दिया इसका फूड एंड सप्लाईज का, PWD का बना दिया। ये सब बाकी खर्चे वाले डिपार्टमेंट तो बना दिए, मगर बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस नहीं की। ये तो तबाह होती रही। यही है। अब चलो देर आए दुरुस्त आए, यहाँ का माहौल अच्छा हो रहा है। एक और परेशानी भी हम देखने को हमें मिल रही है जम्मू के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से ट्रेन जो है वो चल चुकी है, कटरा से हम श्रीनगर तक पहुंच रहे हैं, या ट्रेन के जरिए जो भी टूरिस्ट बाहर का आएगा वो सीधा सीधा कश्मीर में चला जाएगा। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से पीरखू में रोपवे बनाया गया है, ये मुबारक मंडी जो वर्टिकल लिफ्ट जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारा टूरिज़्म जो है वो होगा कश्मीर की तरफ। तो ऐसे में जम्मू को अभी भी नुकसान। आपको किसी चीज को, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यू हैव टू डेवलप द प्लेस। आप यहाँ कुछ दोगे टूरिस्ट को तो वो आएगा यहाँ पर। आप यहाँ डेवलप ही नहीं करोगे तो क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोगों को पता होगा कि यहाँ पे हमारे पास पीरखो में एक रोपवे भी है। हाँ, ये तो इसकी तो एडवर्टाइजमेंट जितनी हो उतना अच्छा है ना। अब आप सब जगह बना रहे हैं रोपवे, आपने वैष्णो देवी बना रहे हैं, आपने पत्नीटॉप में बनाया हुआ है। तो ये जितनी डेवलपमेंट होगी, जितनी टूरिस्ट को तो अट्रैक्ट करना पड़ता है। आपने अपना कोई भी माशरा बनाना है, कोई भी आपने इंस्टीट्यूट बनानी है, तो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए आपको यू हैव टू गिव समथिंग स्पेशल। अब कश्मीर में है, नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ पर, जिससे वहाँ की डेवलपमेंट कर रहे हैं। कुछ तो पुराने सुल्तानों ने किया, जैसे कश्मीर में डेवलपमेंट की जहांगीर ने की। जहांगीर के टाइम में ज़्यादा हुई है जी। तो शाहजहाँ के टाइम में हुई है। दे यूज टू गो देयर, उन्होंने डेवलपमेंट करी वहाँ पर। कुछ नेचुरली ब्यूटी बहुत है वहाँ पर। तो यहाँ क्या था कि वहाँ के लोग पीसफुल भी थे। जब कोई बाहर से इन्वेजन होता था
तो दैट यूज टू बी फेस्ड बाय दीज डोगराज, पंजाबीज। कश्मीर में कहाँ होती थी इतने बाहर से इन्वेजन। बाहर से जो आते थे वो टाइम पास करने आते थे, अपने जहांगीर आ गए जी, चलो दरबार लेके आ गए यहाँ पर। कोई बाहर से हमलावर नहीं आते थे, यहाँ के लोग फेस करते रहे यही इन्वेजन्स। तो फाइटर्स थे यहाँ पर, यहाँ के लोग ज़्यादा इसमें हैं, फोर्सेस में हैं। तो इसलिए ये अपने आप को डिफेंड करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ इनका, तो डेवलपमेंट में कम था। ये भी चलो अच्छा था कि महाराजा प्रताप सिंह हुआ, इन्होंने भी डेवलपमेंट खूब करी। इन्होंने हॉस्पिटल्स भी बनाए, यहाँ भी बनाए, श्रीनगर में भी बनाए। हरि सिंह हाई स्टेट बनी तो वो भी महाराजा की ही देन थी। यहाँ पर रणबीर हाई स्कूल बनाया, गवर्नमेंट मेडिकल का गुलाब सिंह के नाम से वहाँ यहाँ बना, हॉस्पिटल बना। तो डेवलपमेंट तो होती रही मगर इतनी नहीं, क्यों कि यहाँ पर पानी की स्कैर्सिटी ज़्यादा रहती थी, तो इसलिए हरियाली भी कम थी। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो सब हो रहा है। वैसे इधर इलाके तो बहुत अच्छे हैं हमारी साइड में, पत्नी टाप चले जाओ, शुद्ध महादेव चले जाओ, इधर गोरी मिट्टी हो गया, गोरी मिट्टी हो गया, हाँ, रियासी में हम हाँ, चीका कोले हाँ, हैं, बहुत सारी तो जगह हैं। वो उनको डेवलप करने से ही सब कुछ होगा ना। यू हैव टू गिव समथिंग स्पेशल। लोगों की सोच ही कुछ और है। आज ये मुबारक मंडी है, मुबारक मंडी में अगर डेवलपमेंट होगी, ये रेस्टोरेंट बनेगा, टूरिस्ट आएगा, उसको कोई जगह मिलेगी, भाई यहाँ पर खा पी सकता है। यहाँ अगर इतनी इतनी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हैं, वहाँ पर आप अच्छी 5 स्टार होटल बना सकते हो उसका, जिससे लोगों को अट्रैक्शन होगी, आएंगे, डेवलपमेंट होगी। ये इमारतें खड़ी रही क्या दे रही हैं सरकार को। तो डेवलपमेंट तो यही होती है ना, आपके पास कुछ है उसको और अट्रैक्टिव बना दो, लोग आएंगे। ये तो खाली पीली लोगों की बातें होती हैं कि ठीक है जी हाँ होटल नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? टू मेंटेन दीज बिल्डिंग्स वी हैव टू हैव सम अर्निंग। बिजनेस तो है कि बिना ले और दे। बिल्कुल। यहाँ आप सपोज करो एक बाप है, चीफ इंजीनियर लगा हुआ है, कोठी बना ली उसने गांधीनगर में, बहुत बढ़िया, बड़ी ऊंची कोठी बना ली है। बेटा उसका उस लेवल पर नहीं पहुंचता, वो तो उसको सफेदी भी नहीं करा सकता। यहाँ तो वो घर में किराएदार रखेगा। हाँ, बिल्कुल। उसको मेंटेन करेंगे। इसीलिए यहाँ पर भी जो बनेगी बिल्डिंग को मेंटेन करेंगे हम, उसका होटल बनेगा, कुछ बनेगा, पब्लिक आएगी जाएगी, रेवेन्यू आएगा, तो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। आम आदमी यहाँ का है जो बोलता है ऐसे ऐसे बोलता है, वो कितनी बार आता है यहाँ पर सैर करने? बिल्कुल। सिर्फ गाड़ी पार्क करने को जगह चाहिए जी, फ्री में लगा दी है गाड़ी यहाँ पर। ठीक है, गवर्नमेंट को भी चाहिए, अगर हमारी यहाँ पर गाड़ियाँ लगती थी उसके लगाने के लिए हमें जगह दूसरी दे, बना दे। आप बोलते हैं कि यहाँ पर ये है, इसको मेंटेन करने के लिए आपको पूरा उसका ऑरा बनाना पड़ेगा। अगर ऑरा होगा तो उसकी चमक बाहर जाएगी, तो उसी से होगा ये। चलें, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एमबी शर्मा जी, जो यहाँ के रिहायशी हैं, जिनका कहना है कि इमारतें हमारे पास बहुत हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें या मोनूमेंट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन उनको मेंटेन करने में कहीं ना कहीं कोताहियाँ होती रही हैं, चाहे सरकार की जानिब से या आम आवाम की जानिब से इस पर तवज्जो कभी भी नहीं दी गई। और इसी की वजह से जो है जम्मू कश्मीर के मुकाबले में पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे में आइंदा वक्त में किस तरीके से मुबारक मंडी कम्प्लेक्स को तैयार किया जाएगा या जम्मू में कितने मोनूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।